5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ पर पूरा भरोसा किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी के इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। राहुल गांधी ने कमलनाथ की कई गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब ये गलतियां सिर के ऊपर जा चुकी हैं। पानी सिर के ऊपर चढ़ चुका है। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कमलनाथ की गलतियों के चलते राहुल गांधी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं, कैसे राहुल गांधी ने पहले कमलनाथ पर भरोसा दिखाया था और अब एक्शन मोड में आ गए हैं। राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे, राहुल गांधी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने कैसे एक एक करके कांग्रेस की मेहनत पर कथित तौर पर पानी फेर दिया, मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आप देखिए, अगर बात करें नतीजों की, तो नतीजों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर 2018 की बात की जाए तो 40.9% कांग्रेस का वोट शेयर था और 114 सीटें मिली। 114 सीटें मिली, कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतनी बड़ी बगावत कर दी, वो विधायकों को लेकर चले गए, लेकिन कमलनाथ को कानों कान खबर नहीं हुई। न जाने क्या कर रहे थे कमलनाथ, ये सवाल खड़ा होता है। कायदे से तो तभी कांग्रेस के आला कमान को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई नहीं की गई। बनी बनाई सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। कमलनाथ क्या कर रहे थे? अकाउंटेबिलिटी बनती है, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस के आला कमान ने इसको भी अवॉइड किया और कमलनाथ पर कोई कार्रवाई ना करते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ पर ही भरोसा जताया। अब ये भरोसा क्या रंग लाया है, नतीजे सुनिए। 2023 की अगर बात की जाए तो 40.4% वोट शेयर है और सीटों की अगर बात की जाए तो ये 66 पर आ गई हैं। तो कमलनाथ क्या कर रहे थे? कैसे राहुल हमने आपको रैलियां दिखाई, हमने आपको खबरें दिखाई कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में राहुल की रैलियों में जनसैलाब उमड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस समय कमलनाथ क्या कर रहे थे, क्योंकि कमलनाथ को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ बेहद आलसी किस्म के नेता बने हुए हैं। उन्होंने लगातार रैलियां तो की, लेकिन रैलियां करने के बाद वो दोपहर को ही चुनाव प्रचार से वापस आ जाते थे। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जिनके सामने कोई बोल ही नहीं पाता है, कार्यकर्ता बोल ही नहीं पाता है। सबको इतना डरा कर रखा है कि सामने की तरफ कोई बोल ही नहीं पाता, और तो और पत्रकार भी सवाल नहीं कर पाते हैं। तो कमलनाथ का घमंड किस तरीके से कथित तौर पर सिर चढ़कर बोला, चुनाव प्रचारों में ये सब अब निकलकर सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, गलतियों पर गलतियों की तो भरमार है। आपको दिखाती हूँ, देखिए ये धीरेन्द्र शास्त्री है, खुद को आचार्य कहता है, उसके पास पहुंचे हुए हैं। ये वो धीरेन्द्र शास्त्री है जो कि महिलाओं का ना ही सम्मान करता है और किस तरीके की बातें करता है, मुस्लिमों को लेकर कैसी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करता है आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ जी वहां पर पर्ची निकलवाने के लिए पहुंच गए। अब जब कमलनाथ भी जाएंगे तो नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ में क्या ही अंतर रह जाएगा, सवाल खड़ा होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और तस्वीर। ये तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कमलनाथ किसके साथ नजर आ रहे हैं? टाइम्स नाउ की एंकर साहिबा नविका कुमार के साथ। ये वो नविका कुमार है जिसे इंडिया गठबंधन ने बायकॉट कर दिया। 14 एंकर्स जो बायकॉट हुए उसमें नविका कुमार का भी नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद कमलनाथ ने इंटरव्यू भी दिया, फोटो भी खिंचवाई। तो क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कमलनाथ नहीं आते हैं? सवाल खड़ा होता है। और भी देखिए, ये तो हुई, ये वो गलतियां हैं जिन्हें चलिए फिर भी एक बार को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ ने जो किया चुनाव में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात तब बन गई जब उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कह दिया कि कौन अखिलेश को हटाओ, आगे की बात बोलो। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश में, कुछ सीटें मांग रहे थे, कहना था कि इंडिया गठबंधन के तहत तय तोड़ हो जाए। अपने नेताओं को भी भेजा। पहली बात तो उनके नेताओं से नहीं मिला गया, और दूसरी बात किस तरीके के बयान निकलकर सामने आए आप अच्छे से जानते हैं। अब राहुल गांधी होते तो एक बार को सीटें अखिलेश यादव को दे भी देते,
लेकिन कमलनाथ ने पूरी की पूरी लिस्ट काट दी और ये लिस्ट काटने के बाद कितना बवाल हुआ, कितना अखिलेश यादव नाराज हो गए आप जानते हैं। अरे इंडिया गठबंधन चल रहा है, राहुल गांधी आपके बड़े नेता अखिलेश यादव से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आपका कहना है कि कौन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आपको बयान नहीं याद है तो बयान सुनिए। ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो सुना आपने, ये कमलनाथ का बयान है। ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। उसके बाद कितना बवाल हुआ, राहुल गांधी ने भी इंटरवीन किया, तब ये जाकर मामला थोड़ा संतुलित हुआ। लेकिन अब चुनाव हार चुके हैं तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आखिरकार घमंड चकनाचूर हो गया और कमलनाथ ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए चुनाव प्रचार में। और कमलनाथ की जो स्कीमें हैं, कमलनाथ के जो दावे हैं, वो वादे हैं, वो मध्य प्रदेश में कुछ खास कमाल करते हुए नहीं दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना ने कमाल दिखा दिया। मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया लेकिन उन सबके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी पकड़ बनाई। फिलहाल यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि जहां एक तरफ कमलनाथ चुनाव प्रचार में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंच गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, एक दूसरे को गुलदस्ता दिया जा रहा है, नमस्कार हो रहा है, आओ भगत हो रही है, स्वागत सत्कार हो रहा है। तो ये वो कमलनाथ हैं जिन पर राहुल गांधी ने पूरा भरोसा जताया था। आपको बता दें कि मंच से खड़े होकर राहुल गांधी ने क्या कहा था। कमलनाथ जी का काम आपने देखा है, काम करना जानते हैं और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी का कहना है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। जहां एक तरफ बीजेपी में खींचतान है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बेझिझक मंच से खड़े होकर इतना भरोसा जताया कि कमलनाथ की भी आंखें भर आई। वीडियो निकलकर सामने आया, राहुल गांधी ने कहा कि जो भी अधूरा छूट गया था उस सबको पूरा करेंगे, कमलनाथ पर भरोसा जताइए, कमलनाथ जीतने वाले हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश का फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर किस तरीके से काले खाने में चला गया, ये देखने वाली बात है। अब नतीजे आ चुके हैं, अब इसके बाद आत्ममंथन होगा, एक्शन होगा। अब इन सबके बीच सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि कमलनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये इस्तीफा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से मांगा जा रहा है, जो पहले भरोसा जता रहे थे। अब क्या कहा जा रहा है, क्या सूत्रों के हवाले से खबर है, खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा है कि कांग्रेस ने करारी हार के बाद कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा। सूत्र तो कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि ये अफवाह है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब एक्शन का समय है, आत्ममंथन का समय है। अगर आज नहीं सुधार किया तो 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से यही सवाल खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कि जो कमलनाथ से इस्तीफा लेने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कमलनाथ से तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।